सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ HTML एंड CSS के कोर्स का पार्ट नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपरली HTML एंड CS के कोर्स को स्टार्ट करेंगे। पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने आपको लाइव करना सिखाया। आज इंशाल्लाह इसी तरह से हम फर्दर चलेंगे जिस तरह से हमारी पहले डिस्कशन हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे कौन से टैब्स ओपन हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेना। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। चलिए, ये खड़ा रहता है, इसे ओपन कर लेते हैं, ये कैंसिल। तो सबसे पहले जिस तरह हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो छोटा मोटा इंसान हूँ। बैकस्लैश एक्सक्लेमेशन मार्क है, DOCTYP स्पेस HTML। एक बात मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि HTML एंड CSS कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन ट्राई करें, दूसरे दिन ट्राई करें और आप प्रोग्रामर बन जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ना हमारे साथ हुआ, ना किसी और बंदे के साथ हुआ है ऐसा। आपको कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसके बाद हेड का टैग आता है, हेड का टैग दे देते हैं। हेड का ओपन टैग, हेड का क्लोज टैग, ये हेड का क्लोज टैग, बॉडी ओपन टैग, बॉडी क्लोज टैग। अब जो भी आएगा इसके अंदर में आएगा, इसके बीच में आएगा। यहाँ पर आप HTML, क्योंकि आप HTML की लैंग्वेज लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, HTML का ओपन एंड क्लोज टैग भी दे सकते हैं। HTML ना दें भी कोई मसला नहीं, बट दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभार गलती हो जाती है तो इंसान से ये चीज़ें मदद कर देती हैं। अब जो भी हेड में हम लिखेंगे वो टाइटल होता है। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं बताया। हाँ जी, एक मिनट देख लेता हूँ। मैं नहीं बताया, नहीं बताया जी, नहीं बताया। हो सॉरी फॉर दिस इंटरप्टेंस। ये मेरा क्या होगा? रिस्पॉन्डिंग, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग, एरर आ गया जी। अब रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये देखें। हेड में हम जो भी लिखते हैं वो जिस तरह हमारा हेड होता है, मैंने लास्ट टाइम शायद एंड पर आपको बताया था, ये हेड है, ये हेड, ये टाइटल है, ये टाइटल है। अब हेड, टाइटल जो होता है वेबसाइट का वो हेड में ऐड होता है। अब हम हेड में टाइटल ऐड करने लगे। टाइटल ऐड करना है तो टाइटल का टैग देना पड़ेगा। टाइटल का ओपन टैग, टाइटल क्लोज टैग। अब जो भी बीच में लिखेंगे वो टाइटल होगा। अब टाइटल खूबसूरत होना चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसमें खूबसूरती दे देता हूँ, डिज़ाइन वगैरह बना देता हूँ कोई प्यारा सा, प्यारा सा, मतलब कि बस अच्छा लगे। ये देखिए, इसमें बीच में लिख देते हैं हैग्ड बाई हेग्जर, हैग्ड बाई हेग्जर। उसके बाद फिर से हम वही डिज़ाइन बना देते हैं और बीच में वही लाइन। अब ये टाइटल है, हेड में टाइटल। इसे सेव करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था। अगेन इसे सेव कर देते हैं। ये सेव हो चुका है। टेस्ट, टेस्ट वाली जो हमारा इंडेक्स सेव किया था test.html के नाम से, जो जिस डायरेक्टरी में सेव किया था, ये डायरेक्टरी ऐसा यहाँ पर सेव किया हुआ है। HTML डॉट क्या हो गया, ये फिर हमारी वो डायरेक्टरी है नहीं, ये है टेस्ट, क्योंकि टेस्ट के नाम से हमने दो सेव की हुई हैं। ये क्या होता है भाई? इसे ज़रा बड़ा करो ये। अच्छा, मैं इसे न्यू टैब में ओपन, ये देखें हैक्ड बाई हेक्सर और ये डिज़ाइन आ गया। ये हमारा टाइटल है, ठीक है। ये क्या है? ये टाइटल है। ये जो भी होगा ये टाइटल में आएगा। ये जो आगे टाइटल का लोगो बना हुआ है ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये हमारी गलती है कोई इसमें। लेट्स सी क्या गलती की है हमने। TITLE ये भी ठीक है, TITLE ये भी ठीक है। हर चीज़ ठीक ही नज़र आ रही है मुझे तो। ओके ओके, नेक्स्ट से फिर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, इसका कोई इशू नहीं होता, ये बाद में ख़त्म हो जाता है। इसका कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपने इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना।
आज हमने सीखा कि टाइटल कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर ओनली डिज़ाइन ख़त्म कर ले। ओहो ओहो, ये क्या है भाई। इसका मैं टाइटल का क्लोज टैग अगेन डालकर इसका बंद कर देता हूँ और बीच में लिख देता हूँ HACKING हैकिंग। इसे सेव कर देते हैं और नेक्स्ट हम चलते हैं वहीं डेक्स में, क्रोम में अपने साइट को। ये ओहो, ये टाइटल हेड हैकिंग, ये बीच में सारा कुछ आ रहा है। इसकी मैं अब आपको मेन वजह बताने लगा हूँ ये क्यों आ रहा है। ये इन दो टैग्स की वजह से आ रहा है। इन्हें ख़त्म कर देते। अब देखो, अब कमाल देखो आप लोग, ये ख़त्म कर लिया हमने। अब सेव कर लेते हैं। अब देखें अब क्या रिज़ल्ट आता है। अब 100% मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। ओहो, ये अभी भी खड़ा हुआ है। हेड ओपन टैग, हेड क्लोज टैग, बॉडी ओपन टैग, बॉडी क्लोज टैग। इसमें दोबारा सेव करके देख लेते हैं। अभी भी खड़ा हुआ है। चलें, लेट्स सी, चेक दिस अगेन, लेट्स चेक दिस अगेन। मैं इसे कॉपी करके इसमें पेस्ट करके देखता हूँ, शायद मुझसे कोई गलती हो रही हो। ये हमने टैग क्लोज कर दिया है। एंड now we are going to check this out, that where is our tab. No brother, what is the issue? न्यू टैब ओपन करो, न्यू टैब में ये पेस्ट करो, इसको सेव करो, कैंसिल करो इसे, इसमें सेव कर देते हैं या फिर इसमें, क्योंकि ये इशू जो आ रहा है वो यहीं पर ही आ रहा है। ये स्पेस जो है ये पीछे क्यों नहीं जा रही, मुझे ये समझ खुद को नहीं आ रहा अभी तक तो। ओके 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 ओके, ये देखें यहाँ ये भी वही का वही सेम चीज़ है। ठीक है, HTML ओपन टैग, HTML क्लोज टैग, designed by Ikramullah hacking, everything is clear. Then what is going such thing is happening that it is not running out as per our commands. ओहो, वीडियो लंबी होने जा रही है तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। ये देखें अब बिल्कुल सही आ गया, हैक्ड बाई इजहार। इससे हम बड़ा करके देख लेते हैं, इसमें छोटा करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे काम को ख़राब कर सकती है। मैं सिर्फ यहाँ पर इकराम उल हक लिख देता हूँ। ये कोई रैंडम नाम है, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम इजहार है, इजहार उल हक। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये इकराम उल हक अब नई चीज़ कहाँ से आ गई। ये देखें इकराम उल हक आ गया, ये टाइटल है। इसी तरह से आप इंशाल्लाह सीखते रहें। आपका कोई सवाल है, कोई आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ईमेल दिया हुआ होता है डिस्क्रिप्शन में अपना, और आप मुझसे कमेंट में भी कोई सवाल पूछकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बात पूछना चाहें इंशाल्लाह मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, क्योंकि टीचर का फ़र्ज़ होता है अपने स्टूडेंट्स को, अपने देखने वालों को, या फिर होस्ट का फ़र्ज़ होता है कि कोई सवाल पूछे, या किसी भी इंसान का फ़र्ज़ है, उसका हक है कि वो कुछ सिखा रहा है और उससे कोई सीखने वाला कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब देना उस पर फ़र्ज़ है। तो चले ये चीज़ें अलग टॉपिक पर चले गए हम। आज के लिए इतना ही। आपको आज आपने टाइटल बनाना सीख लिया है, वेबसाइट लाइव करना भी सीख लिया है, नोटपैड प्लस प्लस भी डाउनलोड करना सीख लिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए लेक्चर्स, नई यादों के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह अल खैर, खुदा ने के बाद। थैंक यू वेरी मच।